और बहुत ही आपके अंदर एक मतलब कॉस्मिक एनर्जी पे आप जो बिलीव करते हैं वो कहीं ना कहीं है सर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महसूस होती हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा आपसे भेंट हुई, आपसे मुलाकात हुई, आपका सानिध्य मिला मुझे। प्रदीप सिंह जी, मेरा ये मानना है जी सर। कि जो हम बात कर रहे हैं जी। वो युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जी सर। और चाहे आप कहें कि मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, जी। अब ये हम या मैं बहुत कठिन काम है, जी। क्योंकि वो मैं ही तो नहीं बदल रहा है ना। राइट बात है, आपकी बात सही है सर। तो ये जो है, यदि हम जो ये युग परिवर्तन बाहर से ले आए, जी। जैसे जैसे उसको इस ढंग से भी अपन कहें कि जो युग परिवर्तन है जी। वो ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। आदमी का परिवर्तन मुश्किल है, क्योंकि आदमी झूठ बोलेगा, कमक्कारी करेगा, बदमाशी करेगा, जबकि उसके चारों तरफ का इकोसिस्टम आप नियम कानून टेक्नोलॉजी और जो उसका आउटर वातावरण है उसको बदल के आप उसे बदल देंगे। राइट। राइट सर। अब उस बदले हुए माहौल में आपका आचरण अपने आप बदल जाएगा। और एक वैदिक ज्ञान है कि जो आचरण 21 दिन तक बरकरार रह जाए वो उसका बीजारोपण हो जाता है। यदि अच्छा। उसे 90 दिन तक हो जाए तो उसमें अंकुरण आ जाता है। ठीक है ना। और जी। यदि वो जो है 90 दिन के से उधर ब्योंड चला जाता है तो फिर उसको एक बट वृक्ष का रूप बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि आदमी को बदलना कठिन काम है, और आप जितना तक पहुंच पाएंगे उनको बदल पाएंगे यदि वो बदलते भी हैं। जी। जो बिना बदले हुए ज्यादा रहेंगे वो बाहर का माहौल खराब करके रखेंगे। बिल्कुल सही है सर। लिहाजा यदि हम बाहर का इकोसिस्टम बदल दें तो आप में बदलाव बिना भाषण के अपने आप आ जाएगा। देखो, राइट इस बात है। एनालॉजी पे जब मैं बात करता हूँ तो आप जी। देखिए, जो व्यक्ति, यदि हम ही खुद जनरल क्लास में जाएं तो हमारा व्यवहार दूसरा होगा। यदि हम स्लीपर क्लास में जाएंगे तो हमारा ही व्यवहार दूसरा होगा। यदि राइट है हम सर। एसी थर्ड में जाएंगे तो अलग व्यवहार, एसी सेकंड में जाएंगे तो अलग व्यवहार, एसी फर्स्ट में जाएंगे तो अलग व्यवहार, हवाई जहाज से उड़ेंगे तो अलग व्यवहार, और दूसरे देश में पहुंच जाएंगे तो इकोसिस्टम और ज्यादा बदल जाता है, तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। राइट बात है सर। इसका मतलब ये है कि प्राणी तो वो ही है, उसका आउटर एनवायरनमेंट उसे जो है उसके आचरण में परिवर्तन लाता है। जी। आउटर एटमॉस्फेयर बदलना बहुत आसान है कि नहीं है। जी। नियम कानून टेक्नोलॉजी से उसे बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। और अभी आपका इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि दुष्टों ने आपको अच्छे नियम कानून, अच्छे नेता, अच्छी सोच दी ही नहीं है। ये बात आप कहाँ तक मानते हैं? मानते हैं सर, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। तो अब एक काम करिए आप, जैसे आपने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा है, अब जी। उसकी जगह एक और ग्रुप बनाइए और उसमें उसका नाम रखिए क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप। बिल्कुल और बिल्कुल सर। उसमें जिन जिन लोगों से बात होती जाए उनको जोड़ते जाओ। ठीक है सर। उनको जो है ना, सत्यनारायण की कथा के अनुसार जो है, हमें अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प का वीडियो भी बना लो के डालो। नहीं, डन सर, डन। मैं इसको क्रिएट करता हूँ हाँ। और अभी नया ग्रुप का क्रिएट करके उसमें आपको एडमिन भी बनाता हूँ और उसमें आप रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ कि ये हमने इतनी बड़ी टीम उत्तराखंड से खड़ी की है। ओह ग्रेट ग्रेट। और फिर जैसे आपने अभी इसको उत्तराखंड कहा, जो जी। हमारे परिचित जो है दूसरी जगहों पे हैं, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, जी। राजस्थान में, जहां पे भी है, जी। यदि जी। हम जी। उनसे संपर्क करेंगे, ऐसे ग्रुप उनका बन जाएगा, जी। तो गंगा बह निकलेगी, सत्यनारायण की कथा अपना प्रभाव दिखाने लगेगी। जी बिल्कुल। है ना। बिल्कुल अच्छा, ये सर। बताओ, आपको सत्यनारायण, नए युग की सत्यनारायण कथा, ये टाइटल कैसा लगा? ये टाइटल आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक के साथ वास्तविक भी है। अगर इन चीजों का फॉलो किया तो ये चीजें मिल रही हैं। और ये वास्तविक आपने नाम जो है बहुत ही नामकरण बहुत ही विचार करके किया, मैं कहूँगा। ये कल का ही है ये, इसके पहले सत्यनारायण की कथा का नाम हमने कहीं यूज नहीं किया था। कल जाने क्यों विचार आया
बस ये में मुंह से निकल गया। नहीं सर, इसको करते आप। ठीक है, मैं अभी एक खबर पे हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं सर आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट प्रदीप जी, आप बहुत अच्छा समय दिया, और मुझे लगता है कि हम लोग की जो ये संयुक्त समय है, ये भविष्य में बदलाव का आधार बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।